हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखे थे। तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की डेफिनेशन विद एग्जांपल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ये दो तरह के होते हैं। पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी काम का होना बताया गया हो। जैसे एग्जाम्पल इसका, हरी रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर इसके काम को बताया गया है। फिर आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी काम के होने को न बताया गया हो। तो इसी में हम इसका निगेटिव देखेंगे। तो हरी डज नॉट रीड अ बुक। तो इसमें इसका निगेटिव बता दिया गया है, किसी काम का न होने, यानी हरी किताब नहीं पढ़ता है। तो हमारा नेक्स्ट है सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यस और नो टाइप, और सेकंड है WH टाइप। WH टाइप। तो यस और नो टाइप ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकें। तो जैसे हम कह सकते हैं, इज विमल इल। तो अगर विमल बीमार होगा तो हम बोलेंगे यस, और अगर विमल बीमार नहीं होगा तो हम बोलेंगे नो। तो दूसरा है WH टाइप। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें और भी हम पहचान सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, कैन या मे हो। अगर स्टार्टिंग में, तो जैसे इज यहाँ पर स्टार्टिंग में इज है तो भी हम समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेकेंड टाइप हम देखते हैं। सेकेंड टाइप का हम कैसे जाने कि ये सेकेंड टाइप या WH टाइप है, यानी इसमें पहले ही बता दिया गया है कि इसमें WH लगा होगा। तो WH वर्ड्स कौन से होते हैं हम सीखेंगे। हु, व्हाट, whose, whom और when, where। ऐसे बहुत से सेंटेंस जिसमें WH स्टार्टिंग में लगा हो। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे। व्हाट इज योर नेम,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। इसका सेंटेंस हम मतलब कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इसका सेंटेंस हम इसका जो आंसर होगा उसको हम सेंटेंस में ही देंगे। जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज, जो भी नाम होगा वो लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञाकारी, आज्ञा वाले वाक्य। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा लेनी होती है किसी से या प्रार्थना का भाव प्रकट हो, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता, वो यू होता है और वो छिपा रहता है यानी हाइड रहता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है गो देयर और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में ही हम ये वाला मार्क लगाते हैं, ये गलत है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लगाते हैं, जो आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट है वो छिपा रहता है और इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। हम किसी को आज्ञा देंगे या उससे प्रार्थना करेंगे तो वो यू कोई दूसरा ही होगा जो यू होगा, वो हमेशा छिपा रहता है और हम यू लिखते नहीं हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। फोर्थ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY सेंटेंस यानी विस्मय बोधक। विस्मय बोधक इसमें हम जैसे कोई आश्चर्य की बात हुई हो, भय हो, दुख हो, घृणा हो, करुणा हो या ऐसे भाव जो हमारे अंदर किसी चीज़ को देखने से उत्पन्न होते हैं, तो वो एक विस्मय बोधक यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। What a beautiful गर्ल सी इज। और हमने बताया है कि इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमेशा ये वाला मार्क लगेगा। तो ये व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, हमने किसी लड़की को देखा, वो लड़की बहुत अच्छी है, तो ये भाव प्रकट हुआ हमारे अंदर और ये सेंटेंस विस्मय बोधक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। सेंटेंस यानी इच्छा बोधक सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें इच्छा, कामना, प्रार्थना, अभिशाप, आशीर्वाद जैसे भाव प्रकट हों, तो ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। एक गौर करने की बात यह भी है कि इसमें भी
एक्सक्लामेटरी मार्क लगता है, यानी 2 सेंटेंसेस में एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। यानी एक है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे है मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम नहीं भूलेंगे लिखना। तो इसमें हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।